जय हिंद कैडेट। आपके आगामी 2024 जो ए, बी और सी सर्टिफिकेट की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए आज का जो वीडियो है मेरा, वो कॉमन सब्जेक्ट का जो चैप्टर है हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर मैं आपके उपस्थित हुआ हूँ। हेल्थ एंड हाइजीन का ये जो है, ये है पार्ट 3 वीडियो है। यानी अगर आपको हेल्थ एंड हाइजीन से अधिक प्रश्नों का सोल्व करना है और आपको अपने एग्जामिनेशंस में हेल्थ एंड हाइजीन से एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, सभी प्रश्नों का आप अगर उत्तर देना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं और अपने अल्फा ग्रेड को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप मेरे तीनों वीडियो को देखिए। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए और पार्ट 3 देखिए। अगर आप इन तीनों वीडियो को देखेंगे तो हेल्थ एंड हाइजीन का आपका लगभग 90 से 96 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। यानी कुल हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक से मैं टोटल 90 से 96 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कलेक्शन लेकर आया हूं। और ये जो कलेक्शन है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपको पता है कि ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है और आपको इसका एग्जाम OMR सीट पर देना है। तो आपको मैं इसके हेल्थ एंड हाइजीन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक से पार्ट 3 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और स्टार्ट करते हैं। यस, मेरे लास्ट जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें मैं ये 54 क्वेश्चन तक मैंने कर चुका था। अब हम लोग आते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से फाइलेरिया बीमारी को बढ़ाता है, इसका उत्तर आपको देना है। निम्न में से फाइलेरिया बीमारी को बढ़ाता है, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि फाइलेरिया बीमारी को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मच्छर, विषाणु, जीवाणु। ध्यान दीजिएगा, मच्छर, विषाणु, जीवाणु या कवक। तो इनमें से आपको उत्तर देना है, निम्न में से कौन फाइलेरिया बीमारी को बढ़ाती है। फाइलेरिया बीमारी को बढ़ाने के लिए कौन उत्तरदायी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मच्छर। यानी इसका उत्तर हो जाएगा मच्छर, यानी मॉस्किटो जो है फाइलेरिया बीमारी को बढ़ाने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय क्या उत्पन्न करता है। अग्नाशय पैंक्रियाज क्या उत्पन्न करता है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, अग्नाशय क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी तरल पदार्थ, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी हार्मोन। आपको इनमें से उत्तर देना है कि पैंक्रियाज में क्या उत्पन्न करता है, अग्नाशय में क्या उत्पन्न करता है। The right answer is option A, insulin. Option A, insulin is the right answer. चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DDT का फुल फॉर्म है, यानी DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैडेट, द राइट आंसर ऑफ फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफेनाइल trichloroethane. So the right answer is option A. Option A is the right answer. Full form of DDT is dichloro diphenyl trichloroethane. Okay, now next question 58. DTL का फुल फॉर्म क्या होता है। DTL का पूरा फॉर्म क्या होता है। द ऑप्शन ए इज डीप ट्रेंच लैट्रिन, बी ड्रॉइंग ट्रॉपिकल लैंड, सी ड्रेस ट्रेनिंग लैट्रिन
और डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डीप ट्रेंच लेट्रिन इज द राइट आंसर। यानी डीटीएल का फुल फॉर्म होता है डीप ट्रेंच लेट्रिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 59, मधुमेह बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को क्या दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है तो उसे क्या दिया जाता है? ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा और डी इंसुलिन। द राइट आंसर इज इंसुलिन, यानी कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी हम लोग दिन प्रतिदिन खाने में जो साधारण नमक का प्रयोग करते हैं, कॉमन साल्ट का प्रयोग करते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैडेट, आप ध्यान से देखेंगे इसको। ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट और डी सोडियम डाइऑक्साइड। द राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाने का नमक यूज करते हैं, सॉरी साधारण नमक जो यूज करते हैं उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 61, जो भी खट्टे फल हैं वे स्रोत माने जाते हैं। यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं, उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन का पूछा जा रहा है। यानी जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें किन विटामिन का स्रोत पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के? द राइट आंसर इज विटामिन सी, यानी विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। ओके, द राइट आंसर इज विटामिन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख से संबंधित बीमारी है, निम्न में से कौन सा बीमारी आंख से संबंधित है? देख लीजिएगा, रतौंधी, मायोपिया या कंजक्टिवाइटिस और इनमें से सभी। तो देखिएगा ये तीनों ही बीमारियां आंख से संबंधित हैं, इसीलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं, मच्छर से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन हैं? ऑप्शंस आर गिवन, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव। यानी फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये तीनों ही बीमारियां मच्छर से फैलती हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि शरीर में पाई जाती है, यानी थायराइड ग्लैंड शरीर में कहां पाया जाता है? पेट में, मुंह में, गला में या कमर में? द राइट आंसर इज गला, नेक, यानी गला में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 65, रक्त 3 महीने में कितनी बार दिया जा सकता है? रक्त 3 महीने में कितनी बार दिया जा सकता है? द राइट आंसर इज केवल एक बार देना चाहिए। 3 महीने में किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट एक बार करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स बीमारी की जांच का क्या नाम है? अगर किसी व्यक्ति को एड्स बीमारी है तो उसे पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? द राइट आंसर इज एलिसा। एलिसा टेस्ट जो होती है एड्स बीमारी के जांच के लिए होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 67, आरएमओ का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ आरएमओ पता करना है, पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। आरएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? द राइट आंसर इज रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर आरएमओ का फुल फॉर्म होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 68, रक्त समूह हैं, बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्लड ग्रुप कौन कौन है? तो ए, बी, ए बी और ओ, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मापा जाता है। शरीर में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मापा जाता है डेसिबल में, ग्राम में, किलोग्राम में या कैलोरी में? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कैलोरी। यानी जो शरीर में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको कैलोरी में मापा जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 70, दांत संबंधी बीमारी का कारण माना जाता है। दांत संबंधी बीमारी का कारण माना जाता है विटामिन ए की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी या बी और सी दोनों, है ना? तो आंसर होगा आपको बी और सी दोनों सही है, इसीलिए बी और सी, यहां ऑप्शन थोड़ा सुधार देता है, बी और
सी दोनों होना चाहिए। इसका ऑप्शन यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर किसी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी है और विटामिन डी की कमी है तो उस व्यक्ति को दांत संबंधी बीमारी हो सकती है। यानी अगर आप अपने दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो प्रॉपर रूप से विटामिन सी और विटामिन डी का सेवन करें। इसीलिए द राइट आंसर ऑफ 70 इज ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 71, मक्खियों से फैलने वाली बीमारी का नाम है। मक्खियों से फैलने वाली बीमारी का नाम है। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, डायरिया, पेचिस और हैजा, या इनमें से सभी। द राइट आंसर इज इनमें से सभी। यानी मक्खियों के द्वारा ये तीनों ही बीमारियां फैलती हैं, इसीलिए ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल जनित बीमारी है। यानी अगर आप प्रदूषित जल पीते हैं, दूषित जल पीते हैं या उसका सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। द ऑप्शन ए इज कोलेरा, पीलिया और पेचिस, या इनमें से सभी। द राइट आंसर इज इनमें से सभी। यानी अगर दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो हमें इन तीनों बीमारी हो सकती है। ओके, जानवर जनित बीमारी का नाम है। यानी निम्न से ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जिसको फैलने में एनिमल इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं या उनकी भूमिका होती है। तो जानवर जनित बीमारी का नाम क्या है। ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी प्लेग, सी एंथ्रेक्स और डी ऑल ऑफ दी एबव, या इनमें से सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपको बता दें रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, प्लेग चूहे के कारण होती है और एंथ्रेक्स जो होती है सुअर के कारण होती है। सुअर इसको वाहक होती है इस बीमारी का। तो इस तरह से जानवर जनित बीमारी की बात अगर करें तो ये तीनों ही आंसर सही है, इसलिए इनमें से सभी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 74, एक औसत व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए। एक औसत व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए। सॉरी, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना जल पीना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सुधार देंगे। एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल पीना चाहिए, ये इस क्वेश्चन सही होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पीना चाहिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 2 लीटर। यानी एक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए अगर वह स्वस्थ रहना चाहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्न में से श्वसन संबंधी संक्रामक बीमारी है। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा बीमारी है जो श्वसन संबंधी संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे को फैल सकती है। ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी आर्थराइटिस और ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 75 का राइट आंसर है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज द करेक्ट आंसर। यानी ये सांस संबंधी संक्रामक बीमारी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 76, अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बनाए रखने के लिए दिन में कितने बार हाथ धोना चाहिए। कितने बार हाथ धोना चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए दिन में 1 बार, बी जब भी शौचालय का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दिन में नियमित रूप से करें और डी सप्ताह में 1 बार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिन में नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिन में कितनी बार हाथ धोना चाहिए, तो दिन में नियमित रूप से नियमित अंतराल में हाथ धोते ही रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्रियाकलाप हृदय के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप आप करते हैं तो आपका हृदय अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लंबे समय तक बैठना, नियमित व्यायाम करना, रचनात्मक सोच या उपरोक्त में सभी। तो राइट आंसर इज नियमित व्यायाम। यानी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो हृदय है स्वस्थ रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार हम संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं। किस प्रकार हम संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं। ए टीकाकरण से दूरी, बी गंदे कपड़ों को पहनना, सी उचित तरीके से हाथों की सफाई और डी बीमारी के पहचान को अनदेखा करना। तो आप किस प्रकार से संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उचित तरीके से हाथों की सफाई करते हुए हम संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं।
ठीक है, टीकाकरण से दूरी बनाएंगे तो हम संक्रामक बीमारी से नहीं बच सकते, यानी हमको टीकाकरण करना चाहिए, टीकाकरण लेना चाहिए, टीका लेना चाहिए। गंदे कपड़ों को पहन करके हम संक्रामक बीमारी से नहीं बच सकते हैं, हमको साफ स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए और बीमारी की पहचान अगर हो जाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज शुरू कर देना चाहिए, तभी हम संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा गया किस प्रकार हम संक्रामक बीमारी से बच सकते हैं, तो बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ 79, निम्न में से कौन एक हेल्दी फूड है? नीचे कुछ फूड्स आइटम दिए हुए हैं, ये सब सभी फूड आइटम्स दिए हुए हैं, तो कौन हेल्दी फूड है, अच्छा भोजन माना जाता है? ए आलू चिप्स, बी ताजा फल, सी कैंडी बार और डी मीठा पेय पदार्थ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ताजा फल इज द करेक्ट आंसर। हेल्दी फूड इनमें से कौन सा है? तो ताजा फल को हम लोग हेल्दी फूड मानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन निर्जलीकरण की पहचान है, यानी डिहाइड्रेशन का क्या पहचान है? अत्यधिक प्यास लगना, त्वचा सूखा लगना, सी अत्यधिक पेशाब लगना और डी उपरोक्त में सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 81, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य फंक्शंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन या मेन फंक्शंस क्या होता है? रक्त को पंप करना, भोजन का पाचन करना, हार्मोन का स्राव करना, शरीर के तापमान को नियमित करना। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भोजन का पाचन करना ही डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन असंक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है, असंक्रामक बीमारी है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, बी टीबी, सी चेचक, डी डायबिटीज। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी डायबिटीज जो है असंक्रामक बीमारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवश्यक पोषक तत्व ऊतकों को बनाने और ठीक करने में मदद करता है? ऊतकों को यानी टिश्यूज को बनाने और उसको ठीक करने में मदद करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, डी विटामिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोटीन जो है हमारे ऊतकों को बनाने और फॉर्मेशन और उसको ठीक करने या रिपेयर करने में मदद करता है। द प्रोटीन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 84, एक अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए एक व्यक्ति को अपने दांत का चेकअप कितने दिनों में करना चाहिए? यानी एक स्वस्थ और स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति को अपने दांतों का चेकअप, इलाज कितने दिनों में करना चाहिए या डॉक्टर के पास जाकर सलाह कितने दिनों में लेना चाहिए? तो द राइट आंसर इज प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, प्रत्येक 6 महीने में एक बार जाना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव को कम करने के लिए कौन मदद करता है? धूम्रपान, मेडिटेशन, नशापान या शारीरिक क्रियाकलाप से दूरी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेडिटेशन, यानी तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? द राइट आंसर इज 300 इज द करेक्ट आंसर। यानी जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको पता है, होना चाहिए 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी कई हड्डियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। इस तरह से आप देखिएगा तो आपके शरीर में अभी एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन बार बार मैंने पूछा गया है, एग्जामिन्स में भी पूछा गया है, तो आपको पता होनी चाहिए। एक जो वयस्क होती है, एडल्ट व्यक्ति हो जाता है, वयस्क मनुष्य होता है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। लेकिन जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है, यानी जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें कौन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है? आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए प्रश्वास या इंस्पिरेशन, बी उच्छ्वास एक्सपीरेशन और सी ए और बी दोनों और डी केवल ए। तो आपको बता दें, श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है, एक होता है प्रश्वास
और दूसरा होता है उच्छ्वास। प्रश्वास मतलब होता है इंस्पिरेशन और इसका मतलब होता है, उच्छ्वास का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। तो ये दोनों ही क्रियाएं एक साथ जब कंप्लीट होती है तो उसे हम लोग श्वसन क्रिया कहते हैं। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। यानी प्रश्वास और उच्छ्वास दो क्रियाएं को सम्मिलित रूप को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की वह क्रिया जिसमें नासिका से ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिया जाता है कहलाता है। यानी जब श्वसन का वह क्रिया जिसमें नासिका या नाक के द्वारा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जल्दी बताइए, एनीवन? एनीवन? द राइट आंसर इज, एनीवन? मैं देख रहा हूं आंसर आ नहीं रहा है अभी तक। प्रश्वास, उच्छ्वास, ऑक्सीडेशन या सांस, इनमें से क्या होगा आंसर? द राइट आंसर इज प्रश्वास, इंस्पिरेशन। यानी जब हम लोग नाक से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रश्वास। ओके, नेक्स्ट वर्ड, वह क्रिया जिसमें नाक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है कहलाता है। यानी वह क्रिया, 89 क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्रिया, वह श्वसन की वह क्रिया जिसमें नाक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उच्छ्वास या एक्सपीरेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को लिए स्पेशल मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको कहीं भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साधारणतः मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? द राइट आंसर इज 12 से 15 बार सांस एक मनुष्य 1 मिनट में लेता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितनी दांत होती है? देखिए कितनी दांत होती है, देख लीजिए, एक वयस्क मनुष्य में एडल्ट पर्सन में कितनी दांत होती हैं? 28, 30, 32 या 35? द राइट आंसर इज 32, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक वयस्क मनुष्य में, एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितनी दांत होती हैं? 32। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक हड्डी कहां पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, आपको ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। आपको पता होना चाहिए मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगर देखा जाए तो एक वयस्क पुरुष में या मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206। लेकिन ये 206 हड्डी अलग अलग भागों में रहती है, सभी का सम्मिल सभी हड्डियों को जोड़ देंगे तो 206 होगा। तो सर्वाधिक हड्डी कहां पाई जाती है? भुजाओं में, आर्म्स में। आर्म्स में सर्वाधिक हड्डी होती है, कितनी होती है? 64। तो मैं आपको इस जगह एक बार आपको बता देता हूं, आपको कभी भी दिक्कतें नहीं होंगी। आपका देख लीजिए, कपाल में 22 हड्डी होती है, मेरुदंड में आपको 26 हड्डी होती है, चेस्ट या छाती में अगर आप देखेंगे तो 26 हड्डी होती है, भुजाएं जिसमें हम लोग अभी देखें 64 हड्डी होती है, और जांग से पैर तक आपका 62 हड्डी होता है, और कान में 6 हड्डी होता है। इन सभी को जोड़ देंगे तो 206 हड्डी हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 22 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 64 प्लस 62 प्लस 6 इज इक्वल टू 206 हो जाता है। यानी अगर पूछा जाए मानव शरीर में सर्वाधिक हड्डी कहां पाई जाती है तो भुजाओं, आर्म्स में सर्वाधिक हड्डी 64 पाई जाती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बीमारी वायरस के कारण होती है? निम्न में से कौन सा बीमारी वायरस के कारण होती है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एड्स। एड्स जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। ओके, वायरस जनित बीमारी का नाम है। इसमें से वायरस जनित बीमारी कौन कौन सा है? हेपेटाइटिस है, चेचक है, या पोलियो है, या इनमें से सभी? तो वायरस जनित बीमारी क्या है? इनमें से सभी, यानी हेपेटाइटिस भी, चेचक और पोलियो, ये तीनों भी वायरस के कारण होती हैं। ओके, मलेरिया के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव का नाम है। यानी मलेरिया जो बीमारी है उसके लिए उत्तरदायी
जो माइक्रो ऑर्गन्स है, हमारी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन उसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है सूक्ष्म जीव है जिसके कारण मलेरिया बीमारी होती है। तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? मनुष्य का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो कितने भागों में बटा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3। कौन कौन सा भाग होता है देख लीजिएगा। एक होता है फोर ब्रेन जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, फिर होता है मिड ब्रेन जिसको हम लोग मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और एक होता है HIN हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये तीन ही मस्तिष्क का भाग हैं। तो हमारा मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में बटा रहता है। तो कैडेट, आप सबों के बीच मैं पार्ट 3 लेकर आज मैं लेकर कम से कम 30 से 36 क्वेश्चन मैं आप सबों के बीच डिस्कस किया हूं। अगर आप हेल्थ एंड हाइजीन टॉपिक से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और तब आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों ही वीडियो देखना होगा, तभी आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो सकती है और आपको अल्फा ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सबों के लिए मिशन एनसीसी अल्फा ग्रेड 2024 लेकर मैं आपको अलग अलग टॉपिक के संबंधित वीडियो बनाकर ला रहा हूं और कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सबों के बीच डिस्कस कर रहा हूं। तो आप सभी वीडियोस को बार बार देखिए। और कैडेट, अगर आपको ये जो प्रीमियम क्वांटिटी और कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं, अगर ये आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपना नाम जरूर दर्ज करें और अपने स्टेट का नाम दर्ज करें। तो चलिए, इसी के साथ अगले वीडियो, अगले टॉपिक को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।